न्यूज 14 सच के साथ। भिवंडी में गैर खेती टैक्स पर लगी रोक विधायक रईस शेख की पहल रंग लाई। भिवंडी क्षेत्र में आम जनता पर लगाए जा रहे गैर खेती टैक्स आक्रोशित कर को लेकर बड़ी राहत मिली है। विधायक रईस शेख की कोशिशों से अब इस टैक्स की वसूली पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता सोहेल खान पिछले कई दिनों से लगातार काम कर रहे थे। आज विधायक रईस शेख और सोहेल खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रांत कार्यालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात की और इस टैक्स को रोकने की मांग की, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। इससे भिवंडी के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आज हम लोग सब यहाँ पर एसडीओ साहब के पास आए थे। भिवंडी शहर में हमारे जितने भी पावर लूम है, जितने गाले कारखाने हैं, उसको दो तरह का टैक्स लग रहा था। एक तो कॉरपोरेशन अपना हाउस टैक्स लेती है और दूसरा सरकार की तरफ से या तो एनएट्रेस टैक्स या एग्रीकल्चर टैक्स लग रहा था। यानी हम अपनी जमीन के लिए सरकार को भी पैसा दे रहे थे और कॉरपोरेशन को भी दे रहे थे। तो ये बात रमजान में हयात भाई, सोहेल भाई वगैरह मुझे बताए, तो तब पर गाला 11,000 रुपए ले रहे थे, फिर बाद में 400 रुपए, फिर हम लोग ने बात की तो कुछ 3600 रुपए किए। लेकिन आज हमने ये मीटिंग की और सरकार का ये सर्कुलर हमने दिखाया है। इस सर्कुलर के हिसाब से जो 3600 रुपए ले रहे थे उसको भी स्टे कर दिया गया। अब भिवंडी शहर में एक ही टैक्स भरना है हमको, वो है जो है जो टैक्स हमको भरना है कॉर्पोरेशन को। अब जो एनए टैक्स है वो नहीं भरना है, अभी तो स्टे है इस पे। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली असेंबली में सरकार आदेश भी निकाल दे और हमेशा के लिए इसको खत्म कर दे। कारोबार वालों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी ये, हर साल हमारे से वसूली की जाती। ग्राम पंचायत भी आता है इसमें, जो भी ये पूरे भिवंडी शहर के लिए ही नहीं, भिवंडी तहसील के लिए है। यानी ये मुझसे कह रहे हैं बताना कि ये शहर में ही नहीं, गांव में भी जो है डबल टैक्सेशन जो हो रहा था वो बंद किया गया है। ये वो सर्कुलर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप सबको एक कॉपी दे दे और अगर कोई सरकार का ऑफिसर आता है पैसा लेने के लिए तो उसको ये दिखाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मामला तो बहुत पुराना है। पिछले कई सालों से 10-20 साल से धारा के नाम पर भिवंडी के चाहे पावरलूम वाले हों या दूसरे कारोबारी हों, हर साल जब मार्च का महीना आता था, मार्च अप्रैल का, तो लोगों के घरों को ताला लगा देते थे, कारखानों को ताला लगा दिया करते थे और बोलते थे 11,400 रुपये भरो। तो वो हम लोग जब उस वक्त जो भी लीडर रहता था उसके पीछे भिवंडी के लोग भागते थे, बोलते थे भाई 11 हमारा घर पट्टी जो आती है साल की वो 4,000 आती है, 3,000 आती है, और हमको साल का धारा के नाम पर जो टैक्स होता था उसको 11,000 10,000 मांगा जाता था। तो जब नेताओं के पास भाग दौड़ करते थे तो उसको कोई बोलता था भाई 5,000, किसी समय में 5,000 किया। पिछले एक बार हमारे ये आमदार साहब थे इधर के पूरब के पश्चिम के, उन्होंने भी कोशिश किया और उसके बाद में जो है फिर लोगों से वसूला जाता था। हम लोग पिछले कई महीने से रईस शेख साहब के पीछे पड़े हुए थे, तो हम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसको करके देंगे। हम लोग लतीफ़ मामा, हम लोग ये रमज़ान के महीने में रईस भाई को पकड़े और हयात भाई वगैरह थे हयात भाई के कंपाउंड में, तो उन्होंने कहा कि जाओ प्रांत साहब से मिलो और पूरे भिवंडी का हमने उनसे कहा कि साहब किस लिए लिया जा रहा है। हमारा एनए है, एनए होने जिसका एनए है उसको भी धारा वसूली किया जा रहा है, जिसकी ज़मीन का एनए नहीं है, कारखाने बने, उनका भी धारा लिया जा रहा है, जिसका परमिशन है उससे भी धारा लिया जा रहा है। हमने कहा ये तो एकदम गलत है, सभी से लिया जा रहा है। तो रईस भाई ने हमसे कहा कि सोहेल भाई आप जो है ये जमा करिए, जो नोटिस आती है ना उसको जमा करिए लोगों का, और उसके बाद उस पर स्टडी किया जाएगा। तो हमने जमा किया, रईस भाई से बात किया, प्रांत साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रमज़ान शरीफ का महीना है, बोले हम 3600 रुपया, सभी लोग 3600 रुपया भर दो। मैंने प्रांत साहब से बहस भी किया, हमने साहब क्यों, जिसका एनए वो भी उतना ही पैसा भरेगा, जिसका एनए ने वो भी उतना ही पैसा भरेगा। खैर उसका कोई माकूल जवाब उनके पास नहीं था। तो हम लोगों ने रईस शेख साहब को फिर जा करके मिलके हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब ये गलत है, इसका कोई हल निकाला जाए परमानेंट। ये कितना भरेंगे बताइए, हम बताएं यूपी में हम लोग के पास 5 एकड़ की अगर ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन का जो धारा आता है मुश्किल से 300-400 रुपया 500 रुपये आता है पूरे 55 एकड़ का। और यहाँ 5 एकड़ में कितने कारखाने बने हुए हैं, हर कारखाने वालों से जो है 11,000 हज़ार लिया जा रहा है, या कहीं 5,000 या कहीं 3500 रुपये लिया जा रहा है। तो हमने उनसे प्रांत साहब से ये कहा कि साहब ये बहुत ज़्यादा है, बहुत गलत है। बहरहाल रईस साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि रईस साहब ने इस लड़ाई को लड़ा। हमारे जो इधर के नामदार महेश चौगले साहब, हमारे कुछ दोस्त जो भारतीय जनता पार्टी वगैरह से रिलेटेड हैं, हमने उनसे भी कहा कि साहब आप आमदार साहब से कहिए वो भी कोशिश करें, इधर रईस शेख साहब कोशिश करें। बहरहाल हम लोग रईस शेख साहब से मिलते रहे लगातार, और उसका नतीजा ये निकला कि आज एक हमको उन्होंने बताया कि इसके ऊपर पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टे कर दिया है, किसी को अभी ये धारा अभी भरना नहीं है जब तक कोई अगला निर्णय नहीं आता है।
निर्णय हम लोगों ने कहा कि साहब इसको ख़त्म ही होना चाहिए। अगर आपको धारा हर साल भरना है, एक बार आप उसको एक तय कीजिए और उसको किस वजह से लिया जाए उसको लेकर के ख़त्म करिए। और महाराष्ट्र भी, भिवंडी भी तो भारत में है, उत्तर प्रदेश भी भारत में है। जब बाकी जगह मैं यूपी का मेरा खुद का ज़मीन है, मैं देख रहा हूँ, हम लोग मामूली 300-400 रुपया साल का भरते हैं, तो यहाँ ज़्यादा क्यों? जबकि ये जो कर है ना वो भारत सरकार का है, इदारे वाला कर, ज़मीन का कर, कोई स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। तो बहरहाल हम आज रईस शेख साहब का आपके ज़रिए शुक्रिया अदा करेंगे कि रईस शेख साहब ने आज प्रांत ऑफिस में मीटिंग लिया, हम लोग को बुलाया वहाँ पे, और आज ये बात हुई कि भाई हमें आगे से धारा नहीं भरना है। अगर किसी आदमी का कोई जो भर दिए बेचारे, लेकिन जो नहीं भरे अब नहीं भरना है जब तक आगे का कोई निर्णय नहीं होता है। हम लोग उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताएंगे कि क्या हुआ है आगे। हम रईस शेख साहब को, हमारे साथ लतीफ़ मामा थे, हयात भाई थे, अरफात शेख साहब थे, और भी बहुत सारे दूसरे लोग थे वहाँ पे प्रांत कार्यालय में, कई लोग थे जिन लोगों ने प्रांत साहब से बैठ करके बात किया।